अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। देखिए, किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से पहले हम लोग सोचते हैं कि उसमें से अगर ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले सकें तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप लोग R1 गोज़ टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप्लाई करते हो तो देखो R1 के साथ काम करने इसलिए R2 और R3 पहले जैसे हैं वैसे लिख देते हैं। y x प्लस वाई x प्लस वाई x और y। अब देखिए R1 R2 और R3 को ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, तो 2x प्लस 2y हो जाएगा। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे भी इस तीनों को ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स 2x और y प्लस वाई 2y, 2x प्लस 2y यहाँ पे भी हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। फिर उसी प्रकार से इस तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर है बात? बहुत आसान है। अब देखिए R1 के सारे एलिमेंट्स में 2 इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ बच जाएगा 1 1 1, ये y एक्स प्लस वाई एक्स और x प्लस वाई एक्स और y। ठीक है, देखिए इसको आप लोग डायरेक्ट एक्सपैंड करके भी सॉल्व कर सकते हो, फिर जो आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, या इसमें थोड़ा सा और प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग इसके ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स को ज़ीरो बना सकते हैं। कैसे? देखिए 1 जो है वो C1 में है और ये भी 1 जो है वो C2 में है, तो C1 माइनस C2 करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। फिर C2 माइनस C3 करेंगे तो 1 माइनस 1 यहाँ भी जीरो हो जाएगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं, C1 गोज़ टू C1 माइनस C2 एंड C2 गोज़ टू C2 माइनस C3। ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए हम लोग C1 और C2 के साथ काम कर रहे हैं इसलिए C3 जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब देखिए C1 माइनस C2 तो 1 माइनस 1 जीरो। अब y C1 का ये एलिमेंट है y माइनस C2 का ये एलिमेंट है x प्लस वाई, तो देखिए y माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, तो माइनस एक्स बचा माइनस एक्स बचा। अब x प्लस वाई माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ y, तो y लिख लिए। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए अब C2 माइनस C3 है तो 1 माइनस 1 जीरो, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा y, x माइनस वाई, यहाँ पे बचेगा x माइनस वाई। ठीक है, अब इसको हम लोग फर्स्ट रो के लॉन्ग सॉल्व कर देते हैं। कितना आसान हो गया। देखिए इस दोनों जीरो को तो लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होकर फिर जीरो हो जाएगा। अब इस 1 को लेते हैं और आप लोग को पता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट होता है वो प्लस साइन लेता है, ये माइनस फिर ये प्लस साइन लेगा, तो इंटू 1। अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो बचेगा माइनस एक्स वाई एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स वाई एक्स माइनस वाई। देखिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही हो जाएगा ना। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स माइनस वाई माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू वाई एक्स वाई और ये माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है? समझ में आ रहा है अच्छे से? अब देखिए 2 इंटू, अब इस x से सारे में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब x इंटू प्लस एक्स वाई, तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर x से माइनस वाई स्क्वायर में करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब y से इसके सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखिए प्लस माइनस माइनस और वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 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 और y से एक्स वाई में करेंगे तो y इंटू वाई स्क्वायर और x भी है तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ भी है एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस में है ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ भी है एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस में है ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या? यहाँ पे बचा माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यही ना दो बचा, तो माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो माइनस बाहर ले लिए। देखिए माइनस बाहर ले लिए तो यहाँ बचा प्लस एक्स क्यूब, यहाँ बचा प्लस वाई क्यूब और यही तो अपने लोग का आंसर है। ठीक है, बात क्लियर है? बहुत आसान है, कुछ नहीं डिफिकल्ट है इसमें।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। देखिए किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें से ज़्यादा कॉमन आ सके या उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो सके। तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 - 1 करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x - x करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो देखिए अगर r1 - r3 करते हैं तो मेरा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए r1 goes to r1 - r3। अब देखिए पहले तो r1 के साथ काम करें, इसलिए r2 और r3 जैसे है वैसे लिख देते हैं हम लोग, 1x x + y। अब देखिए r1 - r3 है ना, तो 1 - 1 0, x - x 0। अब y माइनस r3 का ये एलिमेंट है x + y, तो y - x प्लस y, तो -y + y कैंसिल हो गया, तो बचा -x बचा, यहाँ पे लिख दिया हम लोग। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको r1 के लॉन्ग, बहुत आसान है। अब इस दोनों जीरो को तो लेने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर फिर 0 होगा। अब डायरेक्ट इस पे आते हैं, तो -x, अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो बचेगा 1x + y 1x + y 1x। देखिए -x, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × x माइनस, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y ही रह जाएगा, तो x + y। यहाँ तक बात क्लियर है। -x, x माइनस प्लस -x माइनस प्लस -y, -x + x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा -y सिर्फ, तो -x × -y, तो माइनस प्लस और x × y xy। यही तो अपने लोग का आंसर हो गया। कितना आसान है ना, कुछ मुश्किल है क्या इसमें? बताइए आप लोग, कुछ मुश्किल है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में LHS = RHS प्रूव करना है। अब देखिए ये जो LHS है इसको हमेशा RHS को ध्यान में रख के ही सॉल्व कीजिएगा। RHS में क्या है? बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर C3 और C1 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखिए अल्फा यहाँ है और यहाँ बीटा है, यहाँ गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। फिर इस दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। फिर इस दोनों को ऐड करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं C3 goes to C3 + C1, ठीक है। बहुत आसान है, हमेशा RHS को ध्यान में रख के ही सॉल्व कीजिएगा। C3 goes to C3 + C1। देखिए अब C3 पे हम लोग काम कर रहे हैं ना, इसलिए C1 और C2 जैसे हैं वैसे नोट कर दीजिए। अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। अब देखिए इस दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इस दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर इस दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब देखिए C3 के सारे एलिमेंट्स में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो हम लोग बाहर निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखते रहिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर और यहाँ 1 1 1। अब देखिए RHS को फिर से देखिए, RHS में है अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे देखिए अल्फा जो है वो R1 का एलिमेंट है और बीटा जो है वो R2 का एलिमेंट है। अगर R1 माइनस R2 करेंगे तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो रहा है। अब बीटा माइनस गामा भी है, तो बीटा जो है वो R2 का एलिमेंट है और गामा जो है वो R3 का एलिमेंट है। तो अगर R2 माइनस R3 करेंगे तो यहाँ पे बीटा माइनस गामा आ जाएगा। और याद रखिएगा एक बार में 2 ही ऑपरेशन अप्लाई कीजिएगा। क्लियर है बात? चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, बहुत आसान है। अप्लाई क्या करना है? R1 goes to R1 माइनस R2 एंड R2 goes to R2 माइनस R3, ठीक है। देखिएगा बस आप लोग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए R1 और R2 के साथ ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए R3 जैसे हैं वैसे लिख देंगे गामा स्क्वायर 1। अब देखिए R1 माइनस R2 है ना, तो अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और 1 माइनस 1 0। फिर बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर माइनस
गामा स्क्वायर, फिर 1 - 1 0। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा चेंजिंग करना है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, आप लोग तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं, और ये 0 है जैसे वैसे लिख देते हैं। अब ये बीटा माइनस गामा, अब देखिए बीटा का स्क्वायर माइनस गामा का स्क्वायर, इसको हम लोग बीटा प्लस गामा इंटू बीटा माइनस गामा लिख सकते हैं, और ये 0 जैसे है वैसे लिख दिए। अब ये गामा गामा स्क्वायर 1। अब देखिए R1 के सारे एलिमेंट्स में अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा यहाँ भी है, अल्फा माइनस बीटा यहाँ भी है, और 0 के साथ अल्फा माइनस बीटा रहे चाहे नहीं कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हम लोग अल्फा माइनस बीटा जो है ना वो R1 से कॉमन ले लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहले इसको लिख लीजिए, फिर कॉमन क्या ले रहे हैं अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए बीटा माइनस गामा R2 से कॉमन ले लेते हैं, बीटा माइनस गामा। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिए तो यहाँ 1 बचा, अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिए तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बचा, 0 पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब बीटा माइनस गामा कॉमन लिए तो यहाँ 1 बचा, बीटा माइनस गामा कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा बीटा प्लस गामा, 0 पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब ये y नहीं गामा, गामा गामा स्क्वायर और 1। अब देखिए इसको तो पहले लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा। अब देखिए डिटर्मिनांट को हम लोग उसी रो या उसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना पसंद करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो। तो कॉलम 3 में 2 0 है, तो इसको कॉलम 3 के ही अलोंग सॉल्व करते हैं। अब देखिए आप लोग को डिटर्मिनांट में कौन सा एलिमेंट क्या साइन लेता है ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए ये प्लस लेता है, प्लस, फिर अल्टरनेट चलेगा प्लस माइनस प्लस, फिर अल्टरनेट आएगा तो प्लस माइनस प्लस, तो ये एलिमेंट अपने साथ प्लस साइन लेगा ना, तो यहाँ पे लिखिए इंटू +1। अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 1 अल्फा प्लस बीटा, 1 बीटा प्लस गामा। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात, समझ में आ रहा है, अच्छे से मज़ा आ रहा है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, इसलिए 1 को हटा दीजिए। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा प्लस गामा, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा। अब देखिए बीटा प्लस गामा माइनस प्लस माइनस अल्फा माइनस प्लस माइनस बीटा, माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अरेंज करके लिख लीजिए जैसे RHS में लिखा हुआ है। पहले बीटा माइनस गामा है तो यहाँ पे देखिए बीटा माइनस गामा को हम लोग पहले लिख लेते हैं, फिर क्या है गामा माइनस अल्फा। तो देखिए गामा माइनस अल्फा यहाँ पे आया है ना, तो गामा माइनस अल्फा को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। बीटा माइनस गामा हो गया, गामा माइनस अल्फा हो गया, अल्फा माइनस बीटा है, और तब जाके ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यही तो है RHS। आसान है कि नहीं पहले ये बताइए, आसान है ना प्रूव करना। सोचना है बस कैसे, RHS को ध्यान में रख के सोचना है कि RHS में क्या दिया हुआ है। RHS में जैसे जैसे दिया हुआ है उसी हिसाब से हम लोग प्रूव करते चले जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए इसको 2 डिटर्मिनांट के सम के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, कैसे, देखिए x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और 1 1 1 यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1 1 प्लस फिर x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और पी एक्स क्यूब यहाँ पे लिख लेते हैं, पी वाई क्यूब फिर लिख लेते हैं और फिर पी जेड क्यूब। ये प्रॉपर्टी तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है ना आप लोग को, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। अब देखिए एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। देखिए p जो है वो कॉलम 3 में, कॉलम 3 के सारे एलिमेंट्स में p है तो हम लोग p बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचेगा क्या, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब
एंड जेड क्यूब। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? अब देखिए जैसे है वैसे लिखते जाएंगे, इसको बाद में चेंजिंग किया जाएगा 1 1 1। अब देखिए ये R1 के सारे एलिमेंट्स में x जो है वो कॉमन नजर आ रहा है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। R2 के सारे एलिमेंट्स में y जो है वो कॉमन नजर आ रहा है, बाहर निकाल लेते हैं। और R3 के सारे एलिमेंट्स में z जो है वो कॉमन नजर आ रहा है, तो बाहर निकाल लेते हैं। तो x कॉमन निकाल लिए हैं तो 1, यहाँ पे x स्क्वायर में से x ले लिए तो x क्यूब में से x ले लिए तो x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1, y स्क्वायर में से y ले लिए तो y, और y क्यूब में से y ले लिए तो y स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 z और ये z स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखिए ये दोनों डिटर्मिनेंट को ना हम लोग सोचेंगे कि सेम हो जाए ताकि कुछ कॉमन ले सकते हैं। बात समझिएगा पहले ध्यान से, ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम नहीं है। 1 1 1 यहाँ कॉलम 1 में है, लेकिन 1 1 1 यहाँ कॉलम 3 में है, तो इस कॉलम 3 को हम लोग कॉलम 1 के जगह लाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कॉलम 3 है ना, इसको हम लोग कॉलम 1 के जगह लाते हैं और कॉलम 1 को कॉलम 3 के जगह, तो 1 1 1 यहाँ पे लिख लेते हैं और इस x y z को हम लोग यहाँ पे लिख लिए और कॉलम 2 जैसे है वैसे लिख दीजिए। और आप लोग को डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ पता ही होगा कि जब भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होता है, तो ये प्लस में है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, फिर प्लस px_y_z जैसे है वैसे लिख दीजिए, ये डिटर्मिनेंट जैसे है वैसे लिख दीजिए, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखिए फिर से ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल नहीं हुआ, यहाँ x y z जो है वो कॉलम 2 में है और यहाँ x y z जो है वो कॉलम 3 में है, तो फिर से यहाँ पे कुछ चेंजिंग करते हैं। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 1 1 1, इस x y z को हम लोग कॉलम 2 के जगह लिख देते हैं और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इसको हम लोग कॉलम 3 के जगह लिख देते हैं। तो पहले माइनस हटाइए, पहले तो देखिए एक्स वाई जेड इसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स वाई जेड और फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर से देखिए, फिर से दो कॉलम को हम लोग इंटरचेंज किए हैं ना, तो फिर से साइन चेंज होगा ना, तो अब की बार माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में। बात ध्यान में समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे हम लोग दो कॉलम को इंटरचेंज किए तो साइन प्लस में था तो माइनस में हो गया, फिर से दो कॉलम को हम लोग इंटरचेंज किए तो साइन माइनस में था तो प्लस में हो गया। अब देखिए पी एक्स वाई जेड 1 1 1, आसान है, बहुत बहुत आसान है, बस देखते रहिए ध्यान से। अब ये दोनों डिटर्मिनेंट तो सेम हो गया, तो हम लोग इस डिटर्मिनेंट को कॉमन ले सकते हैं क्या? कॉमन ले लिए। जैसे देखिए छोटा सा एग्जांपल समझिए, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे है 5x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे प्लस 5 बच जाएगा ना। तो उसी प्रकार से इसको हम लोग कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट तो बाहर निकल गया है, प्लस ये डिटर्मिनेंट कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा पी एक्स वाई जेड। अब कुछ आशा लग रहा है कि सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि RHS में देखिए 1 प्लस पी एक्स वाई जेड भी है और यहाँ पे हम लोग को 1 प्लस पी एक्स वाई जेड आ गया। अब RHS को हमेशा ध्यान में रखिएगा, अब x माइनस वाई है, y माइनस जेड है तो देखिए x जो है वो R1 का एलिमेंट है और y जो है वो R2 का एलिमेंट है। अगर R1 माइनस R2 करेंगे तो यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पे, फिर R2 माइनस R3 करेंगे तो y माइनस जेड यहाँ पे हो जाएगा, और एक बार में दो ही ऑपरेशन अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखिए कि R1 गोज टू R1 माइनस R2 एंड R2 गोज टू R2 माइनस R3। देखिएगा कितना आसान लगने लगेगा, आप लोगों को कभी नहीं भूलिएगा। देखिए R1 R2 के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए R3 जैसे है वैसे लिख दीजिए 1z जेड स्क्वायर। अब R1 माइनस R2 है ना, तो 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर 1 माइनस 1 0, y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, और ये जैसे है वैसे लिख दीजिए 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करते हैं, 0 एक्स माइनस वाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, फिर 0 वाई माइनस जेड, अब वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड,
अब 1 जेड जेड है स्क्वायर, अब इनटू में ये भी लिखना है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। समझ में आ रहा है? अब देखिए R1 के सारे एलिमेंट्स में x माइनस वाई जो है वो कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है। जीरो पे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि जीरो में x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर जीरो ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो x माइनस वाई हम लोग कॉमन ले लेते हैं। देखिए इसको भी हम लोग पहले लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड को हम लोग पहले लिख लिए। अब यहाँ से x माइनस वाई कॉमन ले रहे हैं, और R2 में से हम लोग y माइनस जेड कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, y माइनस जेड। अब देखिए ये 0, x माइनस वाई कॉमन लिए तो 1, x माइनस वाई कॉमन लिए तो यहाँ x प्लस वाई। अब ये 0, y माइनस जेड कॉमन लिए तो यहाँ 1, y माइनस जेड कॉमन लिए तो यहाँ y प्लस जेड। अब यहाँ पे 1 जेड जेड है स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब देखिए डिटर्मिनेंट को हम लोग उसी रो या उसी कॉलम के अलोंग सॉल्व करना पसंद करते हैं ना, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो। तो कॉलम 1 में 2 जीरो है, तो इसको हम लोग कॉलम 1 के अलोंग सॉल्व करते हैं। और डिटर्मिनेंट में कौन सा एलिमेंट कौन सा साइन लेता है ये हमेशा याद रखिएगा। देखिए ये प्लस साइन लेता है, इतना तो पता है। अब अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस प्लस, तो ये +1 होगा, तो +1। अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 1 x प्लस वाई 1 y प्लस जेड, ठीक है। देखिए कितना आसान है। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस जेड ही रह जाएगा, माइनस फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई, ठीक है। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। अब देखिए y प्लस जेड माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। मज़ा आ गया, कितना आसान है। देखिए यही तो है RHS, यही ना है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, और यही प्रूव हो गया। तो लिख लीजिए इक्वल टू RHS। बहुत आसान रहता है सॉल्व करना, पता है आप लोग को, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने का ज़रूरत है, थोड़ा सा, कितना, थोड़ा सा, और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। बहुत आसान है, ठीक है। एक बार देखिए क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा ना, आप लोग एक बार और वीडियो को देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग आते हैं। यहाँ भी LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। अब देखिए RHS को हमेशा ध्यान में रखिएगा। RHS में a प्लस बी प्लस सी है ना, तो हम लोग सोचेंगे कि इस डिटर्मिनेंट में से कैसे हम लोग a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर C1 प्लस C2 प्लस C3 कीजिएगा तो यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग कॉमन ले लेंगे, कैसे होगा चलिए देखते हैं इसको। बहुत आसान है, यहाँ पे लिखिए C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए C1 के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए C2 C3 जैसे है वैसे नोट कर दीजिए। माइनस a प्लस बी 3b माइनस c प्लस बी, और ये माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस सी, और ये 3c। देखिए C1 का ये एलिमेंट क्या है 3a प्लस C2 का ये एलिमेंट क्या है माइनस a प्लस बी प्लस C3 का ये एलिमेंट क्या है माइनस a प्लस सी। देखिए 3a प्लस माइनस माइनस a प्लस 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 b, फिर प्लस माइनस माइनस a प्लस प्लस प्लस, और ये c। देखिए माइनस a माइनस 2a, तो 3 माइनस 2a क्या हो जाएगा a होगा, फिर प्लस b फिर प्लस c, तो यहाँ पे क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी। उसी प्रकार से इसको और इसको ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। देख लीजिए इसको भी करके, ये है माइनस बी प्लस ए प्लस C2 है 3b प्लस C3 है माइनस बी प्लस सी। देखिए माइनस बी प्लस ए प्लस 3b प्लस माइनस माइनस बी प्लस 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 सी। देखिए माइनस बी माइनस 2b, तो 3 माइनस 2b क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और यहाँ a पहले से है और c भी है, तो a प्लस बी प्लस सी हो गया ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए a प्लस बी प्लस सी। उसी प्रकार से इस तीनों को भी ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखिए
कॉलम 1 के सारे एलिमेंट्स में a प्लस बी प्लस सी है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए तो यहां पे बचेगा 1 1 1 और ये जैसे है वैसे नोट कर दीजिए, माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी और ये 3c। लग रहा है कि हम लोग कुछ कुछ प्रूव कर रहे हैं, RHS की तरफ बढ़ रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी आ गया, अब बस ये दोनों आ जाए तो प्रूव हो जाएगा। बहुत आसान है, देखिएगा आप लोग बस। अब देखिए किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग सोचते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो देखिए 1 जो है वो R1 का एलिमेंट है और ये 1 जो है वो R2 का एलिमेंट है, तो R1 माइनस R2 करेंगे तो 1 माइनस 1 यहाँ 0 हो जाएगा। फिर R2 माइनस R3 करेंगे तो 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा। और एक बार में हमेशा 2 ही ऑपरेशन अप्लाई कीजिएगा। तो कीजिए R1 गोज़ टू R1 माइनस R2 एंड R2 गोज़ टू R2 माइनस R3। ठीक है, देखिए a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए R1 और R2 के साथ काम करना है, इसलिए R3 को जैसे है वैसे लिख दीजिए। क्लियर हुआ? अब देखिए R1 माइनस R2 तो 1 माइनस 1 0, फिर R1 का ये एलिमेंट है माइनस ए प्लस बी माइनस R2 का ये एलिमेंट है 3b तो माइनस ए। अब देखिए प्लस बी माइनस 3b माइनस 2b, तो माइनस ए माइनस 2b माइनस ए माइनस 2b। अब देखिए R1 का ये एलिमेंट है माइनस ए प्लस सी माइनस R2 का ये एलिमेंट है माइनस बी प्लस सी, तो माइनस ए प्लस सी माइनस माइनस प्लस बी और माइनस प्लस माइनस सी। तो देखिए प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया, तो माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी। अब हम लोग R2 पे आते हैं, तो 1 माइनस 1 यहाँ 0 हो गया। अब R2 माइनस R3 है तो 3b माइनस R3 क्या है माइनस सी प्लस बी, 3b माइनस माइनस प्लस सी और माइनस प्लस माइनस बी। तो देखिए 3b माइनस बी 2b प्लस सी, तो यहाँ हो जाएगा 2b प्लस सी। अब देखिए R2 का ये एलिमेंट क्या है माइनस बी प्लस सी माइनस R3 का ये एलिमेंट क्या है 3c, तो माइनस बी। अब 3c माइनस 3c ये माइनस 2c हो जाएगा, तो माइनस बी माइनस 2c माइनस बी माइनस 2c। क्लियर है बात? अब देखिए इसको हम लोग कॉलम 1 के लॉन्ग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि कॉलम 1 में ज़्यादा जीरो है। इनटू, अब 1 लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही रह जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए माइनस 2b माइनस बी माइनस 2c माइनस, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए प्लस बी इंटू 2b प्लस सी। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी प्लस सी इंटू माइनस ए को पहले इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 2b को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए माइनस माइनस प्लस और a इंटू बी ए बी, फिर माइनस माइनस प्लस और a इंटू 2c 2ac, फिर माइनस माइनस प्लस और 2b इंटू बी 2b स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस और 2b इंटू 2c, देखिए 2 2 जा 4 और b इंटू सी bc, तो 4bc माइनस। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस ए को पहले इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और a इंटू 2b 2ab, फिर माइनस प्लस माइनस और a इंटू सी, फिर प्लस 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 और b इंटू 2b 2b स्क्वायर, फिर प्लस 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 और b इंटू सी। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? a प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस 2ac प्लस 2b स्क्वायर प्लस 4bc माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस माइनस प्लस ac माइनस प्लस माइनस 2b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस bc। देखिए माइनस 2b स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी, अब देखिए ab प्लस 2ab ये हो जाएगा 3ab, 2ac प्लस ac ये हो जाएगा 3ac और 4bc माइनस bc ये हो जाएगा 3bc। अब देखिए 3 हम लोग इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी और 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा ab प्लस bc को पहले लिख लेते हैं प्लस ac। ठीक है, अब यही तो है RHS तो यही प्रूव करना था। देखिए 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है और प्रूव हो गया ना। आसान है कि नहीं पहले ये बताइए आप लोग, आसान है ना?
बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 के इक्वल होगा, ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। देखिए किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से पहले हम लोग सोचते हैं कि उस डिटर्मिनेंट का ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर 0 के इक्वल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 जो है वो R2 का एलिमेंट है और 1 जो है वो R1 का एलिमेंट है। इस 1 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 बन जाएगा, फिर 2 - 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा ना। जैसे कि देखिए 2 माइनस इस 1 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 - 2 ये 0 हो जाएगा। तो ये 2 जो है वो R2 का एलिमेंट है तो R2 माइनस 2 × 1 जो है वो R1 का एलिमेंट है तो R1। हम लोग अप्लाई क्या करेंगे, R2 गोज टू R2 - 2R1। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 3 है और ये 1 है तो इस 1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 बन जाएगा, फिर 3 - 3 ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं R3 गोज टू R3 - 3R1, ठीक है। अब देखिए R2 और R3 के साथ काम कर रहे हैं ना, इसलिए R1 जैसे है वैसे लिख दीजिए 1 1 + P 1 + P + Q। अब देखिए R2 - 2R1 तो R2 का ये एलिमेंट है 2 तो 2 - 2 × R1 क्या है, R1 है 1 तो 2 - 2 × 1 2 2 - 2 क्या हो गया, 0 हो गया। उसी प्रकार से देखिए R2 का ये एलिमेंट क्या है 3 + 2P तो 3 + 2P - 2 और R1 का ये एलिमेंट क्या है 1 + P तो 1 + P, ठीक है। तो 3 + 2P -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 फिर माइनस प्लस माइनस 2 × P 2P तो -2P + 2P कैंसिल तो 3 - 2 1 तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए R2 का ये एलिमेंट है 4 + 3P + 2Q -2 × R1 का ये एलिमेंट है 1 + P + Q 1 + P + Q। अब देखिए 4 + 3P + 2Q -2 फिर -2 को प्लस P से मल्टीप्लाई करेंगे -2P फिर माइनस प्लस माइनस और 2 × Q 2Q। तो देखिए 4 - 2 2 3P - 2P P 2Q - 2Q ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, +2Q - 2Q कैंसिल हो गया ना, और 3P - 2P यहाँ पे प्लस P बच गया तो 2 + P यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2 + P। क्लियर है बात, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब R3 - 3R1 है तो R3 का ये एलिमेंट है 3 तो 3 - 3 × R1 का ये एलिमेंट है 1 तो 3 - 3 × 1 3 3 - 3 क्या हो गया, 0 हो गया। अब उसी प्रकार से R3 का ये एलिमेंट है 6 + 3P 6 + 3P -3 × R1 का ये एलिमेंट है 1 + P 1 + P। तो देखिए 6 + 3P -3 माइनस प्लस माइनस 3 × P 3P -3P + 3P कैंसिल 6 - 3 3, ठीक है। मज़ा आ रहा है। अब देखिए R3 का ये एलिमेंट है 10 + 6P + 3Q -3 × R1 का ये एलिमेंट है 1 + P + Q 1 + P + Q। अब देखिए 10 + 6P + 3Q -3 माइनस प्लस माइनस 3 × P 3P माइनस प्लस माइनस 3 × Q 3Q। देखिए -3Q + 3Q कैंसिल 10 - 3 7 6P - 3P ये हो जाएगा 3P तो 7 + 3P यहाँ पे हो गया। कितना आसान हो गया ना, 2 0 हो गया। देखिए इस कॉलम में 2 0 हो गया तो हम लोग कॉलम 1 के लॉन्ग ही सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर सिर्फ 1 को लेना पड़ेगा तो 1। अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 1 2 + P 3 7 + 3P। अब इस दोनों 0 को लेने का ज़रूरत नहीं क्योंकि फिर से तो 0 ही हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 + 3P -3 × 2 + P 2 + P, ठीक है ना। अब देखिए 1 को लिखने का ज़रूरत नहीं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही ना रह जाएगा। तो 7 + 3P -3 × 2 -6 माइनस प्लस माइनस 3 × P 3P तो -3P + 3P कैंसिल हो गया, 7 - 6 आ गया 1। और यही तो है अपने लोग का RHS। आसान है कि नहीं, देखिए मज़ा आ गया, आसान है, समझ में आया अच्छे से। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में जो भी बकैती करना है ना कमेंट में करके जाइए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल है, ये हम लोग को प्रूव करना है। बहुत आसान है। देखिए आप लोग को एक फॉर्मूला पता होगा cos A + B का। cos A + B होता है cos A
कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही होगा। इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, देखिएगा कैसे। पहले तो कॉलम 1 और कॉलम 2 जैसे हैं वैसे हम लोग लिख देते हैं, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब देखिए कॉस ए प्लस बी के फॉर्म का ये है ना, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा। तो देखिए कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए की जगह है अल्फा तो कॉस अल्फा, कॉस बी तो बी की जगह है डेल्टा तो कॉस डेल्टा, माइनस साइन ए साइन बी तो साइन अल्फा साइन डेल्टा। सेम वही फॉर्मूला हम लोग इसके साथ भी अप्लाई करेंगे, तो कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। फिर इसके साथ अप्लाई करेंगे कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा। ठीक है, अब देखिएगा बहुत आसान है। यहाँ तक तो बात अच्छे से क्लियर है ना, बस कुछ नहीं किए हैं, कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में इन सारे को लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कितना, थोड़ा सा। देखिए ये साइन अल्फा है, इसमें अगर हम लोग साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा, फिर साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा और इस दोनों को ऐड कर दें तो साइन अल्फा साइन डेल्टा और माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा कट जाएगा। फिर उसी प्रकार से इसमें साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये साइन बीटा साइन डेल्टा हो जाएगा और यहाँ माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं C3 गोज टू C3 प्लस साइन डेल्टा C1 में साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिएगा कैसे हो रहा है, आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा। C3 के साथ काम कर रहे हैं ना, इसलिए C1 C2 जैसे है वैसे लिख दीजिए, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, C3 प्लस साइन डेल्टा C1, तो C3 का ये एलिमेंट जो है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, तो C3 प्लस अब साइन डेल्टा C1 तो साइन डेल्टा और C1 का ये एलिमेंट है साइन अल्फा तो साइन अल्फा। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, C3 गोज टू C3 प्लस साइन डेल्टा C1। ठीक है, नहीं दिख रहा है ना आप लोग को, C3 गोज टू C3 प्लस साइन डेल्टा C1। ठीक है, अब देखिए फिर C3 का ये एलिमेंट जैसे है वैसे लिख देंगे, C3 प्लस साइन डेल्टा C1 कर रहे हैं ना, तो C3 का ये एलिमेंट जैसे हो वैसे लिखेंगे, कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा प्लस इसमें ऐड क्या करना है, साइन डेल्टा C1, तो C1 का ये एलिमेंट है साइन बीटा, तो इसमें हम लोग साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए साइन डेल्टा और साइन बीटा और ऐड कर दिए फिर। ठीक है, अब फिर C3 का ये एलिमेंट जो है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा प्लस अब साइन डेल्टा से C1 में मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे तो साइन डेल्टा साइन गामा। यहाँ तक बात क्लियर है, अच्छे से समझ में आया है। अब देखिए यहाँ पे देखिए साइन अल्फा साइन गामा साइन अल्फा साइन डेल्टा और यहाँ भी है साइन अल्फा साइन डेल्टा है, ये प्लस में है ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ साइन बीटा साइन डेल्टा और यहाँ भी है साइन बीटा साइन डेल्टा, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी है साइन गामा साइन डेल्टा और यहाँ भी है साइन गामा साइन डेल्टा, ये प्लस में ये माइनस में, दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब देखिए साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब देखिए यहाँ पे हो गया कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, फिर कॉस बीटा कॉस डेल्टा, फिर कॉस गामा कॉस डेल्टा। क्लियर है बात। अब देखिए कॉलम 3 के सारे एलिमेंट्स में कॉस डेल्टा जो है वो कॉमन नजर आ रहा है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं कॉस डेल्टा को, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा।
और यहाँ पे हम लोग कॉस अल्फा को बाहर निकालिए, तो सॉरी कॉस डेल्टा को बाहर निकालिए, तो बचा सिर्फ कॉस अल्फा, यहाँ पे बचा सिर्फ कॉस बीटा और यहाँ पे बचा सिर्फ कॉस गामा। ठीक है, अब देखिए किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है। तो देखिए कॉस डेल्टा इंटू यहाँ पे कॉलम 2 और कॉलम 3 दोनों सेम है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल होगा, तो 0। अब 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। और यही तो है अपने लोग का RHS। देखिए यही है RHS। समझ में आया ना, आसान है कि नहीं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया गया है, एक ये है और 2 यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है। इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे हम लोग 1/x को u मान लेते हैं, 1/y को v मान लेते हैं और 1/z को w मान लेते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग क्लास 10 से भी इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व करते आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करना है। तो देखिए 2/x है ना, तो इसको हम लोग 2 × 1/x लिख सकते हैं और इस 1/x की जगह हम लोग लिख लेते हैं u, तो ये हो जाएगा 2u प्लस 3 × 1/y लिख सकते हैं ना, और इस 1/y की जगह हम लोग v लिख लेते हैं, तो 3v हो जाएगा प्लस 10 और इंटू 1/z हो जाएगा, तो 1/z की जगह हम लोग लिख लेते हैं w, तो 10w = 4। उसी प्रकार से ये 4 और 1/x की जगह u, तो 4u माइनस 6 और 1/y की जगह v, तो 6v प्लस 5 और 1/z की जगह w, तो 5w = 1। अब ये 6 1/x की जगह u प्लस 9 1/y की जगह v प्लस माइनस और 20 और 1/z की जगह w, तो 20w = 2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसको हम लोग ax = b के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखिए यहाँ पे दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax = b where a = क्या हो जाएगा, देखिए a = हो जाएगा 2 3 10 4 - 6 5 6 9 -20। अब x = हो जाएगा, जो वेरिएबल है इसमें हम लोग वेरिएबल क्या है u v w, तो यहाँ पे u v। ठीक है, अब मैट्रिक्स B क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट है 412। इस टाइप का तो आप लोग को सॉल्व करने आता है ना, 4.6 में आप लोग ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हो, इसलिए भूलिएगा मत। यहाँ पे हम लोग इस तीनों इक्वेशन को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स A ले लिए, X ले लिए और B भी ले लिए। अब देखिए डिटर्मिनेंट A निकाल कर चेक करते हैं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर होगा तो इसका इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए डिटर्मिनेंट A = 2 3 10 4 - 6 5 6 9 -20। अब ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फर्स्ट रो के लॉन्ग सॉल्व करते हैं, तो 2, अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो -6 5 9 -20। ठीक है, अब प्लस माइनस, ये माइनस साइन लेगा तो -3। अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 4 5 6 -20 4 5 6 -20। अब प्लस 10, इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 4 - 6 6 9 4 - 6 6 9। अब देखिए 2 × इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस और 6 × 20 120 माइनस 9 × 5 45 माइनस 3 × 4 × -20 -80 माइनस 6 × 5 30 प्लस 10 × 9 4 × 9 36 माइनस 6 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 और यहाँ पहले से माइनस तो माइनस प्लस 36। क्लियर है बात। अब देखिए 2 × 120 माइनस 45 ये हो जाएगा 75। ठीक है, अब -3 × -80 माइनस 30 ये हो जाएगा -110 प्लस 10 × 36 प्लस 36 ये हो जाएगा 72। क्लियर है, यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आया। अब देखिए 2 × 75 ये 150 माइनस प्लस, अब 3 × 110 तो ये हो जाएगा 330 प्लस 10 × 72 ये हो जाएगा 720। यहाँ तक बात क्लियर है, अच्छे से समझ में आया। अब देखिए
अब देखिए इस तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1200, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए जो है वो 1200 आ गया, ये 0 के इक्वल नहीं ना है, इसका मतलब मैट्रिक्स ए जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स निकल सकता है। तो लिखिए देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब ए इन्वर्स निकल सकता है तो ए इन्वर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए तो अपने लोग के पास है ही, अब एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग रफ में लिख लेते हैं मैट्रिक्स क्या है ऊपर, ताकि बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। देखिए क्या है 2 3 10, 2 3 10 और क्या है 4 - 6 5, 4 - 6 5 और है 6 9 - 20, 6 9 - 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकालते हैं। a11 इक्वल टू, देखिए 1 + 1 2, 2 जो है वो इवन नंबर है तो +1 इंटू, अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, तो बचेगा क्या -6 5 9 - 20, माइनस माइनस प्लस और 6 × 20 120 माइनस 9 5 = 45, ठीक है। तो देखिए 120 - 45 ये हो जाएगा 75। अब a12 निकालते हैं। देखिए 1 + 2 3 3 जो है वो ऑड नंबर है तो -1 इंटू, अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 4 5 6 - 20, 4 5 6 - 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 × 4 -80 -6 × 5 30, -80 -30, देखिए -1 इंटू -80 -30 ये -110 हो जाएगा, माइनस प्लस और 1 × 110 110 ही रहेगा। अब a13 निकाल लेते हैं। 1 + 3 4, 4 जो है वो इवन नंबर है तो +1 इंटू, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचा 4 - 6 6 9। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 = 36, -6 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 और यहाँ पहले से माइनस +36, 36 + 36 72, 72 × 1 72 ही रहेगा। अब a21 निकालते हैं, सेकेंड रो का कोफैक्टर्स। तो 2 + 1 3, 3 जो ऑड नंबर तो -1 इंटू, अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 3 10 9 - 20, 3 10 9 - 20। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 -9 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, -1 इंटू -60 - 90 ये 150 हो जाएगा, -150। अब माइनस प्लस और 1 × 150 150। अब a22 निकालते हैं। 2 + 2 4, 4 जो है इवन नंबर है तो +1 इंटू, अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 10 6 - 20, 2 10 6 - 20। अब देखिए 2 को -20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -40, माइनस 6 को, ये 6 है ना, तो 6 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। तो देखिए 1 इंटू -40 - 60 -100। अब -100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -100 ही रहेगा। अब a23 निकाल लेते हैं। देखिए 2 + 3, 3 जो है 2 + 3 5, 5 जो है वो ऑड नंबर है तो -1 इंटू, अब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 3 6 9, 2 3 6 9। अब देखिए -1 इंटू 9, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, -6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 - 18 0, 0 इंटू -1 0 ही रहेगा। a23 निकल गया। अब थर्ड रो का कोफैक्टर्स निकालते हैं। a31 इक्वल टू 3 + 1 4, 4 जो है वो ऑड इवन नंबर है तो 1 + 1 इंटू, अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 3 10 - 6 5, 3 10 - 6 5। अब देखिए 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15, -6 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 और पहले से माइनस है तो +60। अब देखिए 60 + 15 ये हो जाएगा 75 और 75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 ही रहेगा। अब a32 निकालते हैं। देखिए 3 + 2 5, 5 जो ऑड नंबर है तो -1 इंटू, अब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 10 4 5, 2 10 4 5। देखिए -1, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, -4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, तो -1 इंटू 10 - 40 -30, माइनस प्लस और 1 इंटू 30 a32 निकल गया। अब a33 निकाल लेते हैं। 3 + 3 6, 6 जो है वो इवन नंबर है तो +1 इंटू, अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 3 4 - 6, 2 3 4 - 6। देखिए 2 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -12, -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12,
तो -12 -24 और -24 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 ही रहेगा। तो ये सारा कोफैक्टर्स निकल गया इस मैट्रिक्स का। अब हम लोग एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, अब देखिए A11 A12 A13 क्या निकला है, 75 110 और 72, 75 110 एंड 72। अब A21 A22 A23 क्या है 150 माइनस 100 और 0, 150 माइनस 100 एंड 0। अब A31 A32 A33, 75 30 और -24, 75 30 और -24, ये निकल गया एडजॉइंट ए। ठीक है, अब ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 बाई डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 बाई डिटर्मिनांट ए का वैल्यू क्या निकला था हम लोगों को, देखिए ऊपर डिटर्मिनांट ए का वैल्यू निकला था 1200। तो यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनांट ए की जगह रख देते हैं 1200 इंटू एडजॉइंट ए की जगह रख देते हैं 75 150, 75 110 माइनस 100 30 72 0 माइनस 24, ये निकल गया ए इनवर्स। अब देखिए नाउ x इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स बी होता है ना। और x की जगह क्या मैट्रिक्स हम लोग लिए हैं, देखिए x की जगह हम लोग लिए हैं UVW, ये लिए हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं UVW। अब देखिए ए इनवर्स की जगह यहाँ पे जो मैट्रिक्स निकला है उसको लिख लेते हैं 1 बाई 1200 इंटू 75 150 75 110 माइनस 100 30 72 0 माइनस 24। अब बी की जगह कौन सा मैट्रिक्स है, देखिए ऊपर हम लोग निकाले हैं ना बी मैट्रिक्स को, यहाँ पे देखिए बी की जगह है 412, तो लिख लीजिए नीचे 412 412। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइए, यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए UVW इक्वल टू 1 बाई 1200। अब इस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 75 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300, 150 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, 75 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। ठीक है, फिर अब इस सेकेंड रो को इस कॉलम के साथ, तो 110 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 440, माइनस 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -100 और 30 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। फिर अब इस थर्ड रो को इस कॉलम के साथ, तो 72 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 288, प्लस 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और -24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -48। ठीक है, अब देखिए UVW इक्वल टू 1 बाई 1200। अब 150 प्लस 150 300, 300 प्लस 300 600। ठीक है, अब देखिए 440 माइनस 100 ये हो जाएगा 340। अब 340 प्लस 60 ये हो जाएगा 400। ठीक है, अब 288 माइनस 48 ये हो जाएगा 240। क्लियर है बात। अब देखिए UVW इक्वल टू 600 में 1200 से डिवाइड करेंगे, 1 बाई 1200 इंटू 600। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल और 6 2 जा 12, तो 1 बाई 2 यहाँ पे 1 बाई 2। फिर 1 बाई 1200 इंटू 400, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 3 जा 12, तो 1 बाई 3। अब फिर यहाँ पे 1 बाई 1200 इंटू 240, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे 24 5 जा 120, तो यहाँ पे 1 बाई 5 आ गया। क्लियर है, ठीक है। देखिए यहाँ से u का वैल्यू क्या आ गया 1 बाई 2, u इक्वल टू 1 बाई 2, v का वैल्यू आ गया 1 बाई 3, v इक्वल टू 1 बाई 3, w का वैल्यू आ गया 1 बाई 5, w का वैल्यू आ गया 1 बाई 5। लेकिन अपने लोग को तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। देखिए ऊपर में चलते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको सॉल्व करके तो अपने लोग को एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना था,
लेकिन हम लोग यहाँ पे देखें u किसको माने हैं 1/x को, v माने हैं 1/y को और w माने हैं 1/z को, माने हैं ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, एक स्टेप और है बस कहानी खत्म। देखिए u हम लोग किसको माने हैं, u माने हैं हम लोग 1/x को, तो 1/x इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 × 1 2, x × 1 x, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। अब v हम लोग किसको माने हैं 1/y को, तो 1/y इक्वल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 × 1 3 इक्वल टू y × 1 y, और y का वैल्यू क्या निकल गया 3 निकल गया। अब w हम लोग किसको माने हैं 1/z को, तो 1/z इक्वल टू 1/5। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इक्वल टू z को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे z, तो z का वैल्यू क्या निकल गया 5। क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से? और कुछ है क्या इसमें नया? बहुत आसान था ना, समझ में तो आया ही होगा अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है जहाँ पे a b c AP में है। जैसे कि मान लीजिए 2 4 6 AP में है ना, 2 4 6 AP में है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 4 - 2 इक्वल टू 6 - 4 होगा ना, T2 - T1 इक्वल टू T3 - T2। ये तो आप लोग क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो। देखिए 4 - 2 भी 2 ही होगा और 6 - 4 भी 2 ही होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से ABC AP में है, ABC AP में है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या B - A इक्वल टू C - B लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये AP में है। जैसे कि ये 2 4 6 AP में था तो 4 - 2 इक्वल टू 6 - 4 लिख लिए। उसी प्रकार से ABC AP में है तो B - A इक्वल टू C - B लिख लिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि ABC आर इन AP, देयरफॉर B - A इक्वल टू C - B। अब देखिए बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं R2 गोज टू R2 - R1 एंड R3 गोज टू R3 - R2। क्यों अप्लाई कर रहे हैं आप लोग देखते रहिए ना, आप लोग को हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए R2 और R3 पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं ना, इसलिए R1 जैसे है वैसे हम लोग प्यार से लिख देंगे x + 2 x + 3 एंड x + 2a। अब देखिए R2 - R1 हो रहा है, तो R2 का ये एलिमेंट क्या है x + 3 माइनस R1 का ये एलिमेंट क्या है x + 2। देखिएगा बस x + 3 माइनस x - 2, देखिए -x + x कैंसिल, 3 - 2 1। उसी प्रकार से R2 का ये एलिमेंट है x + 4 और ये है x + 3, तो x + 4 माइनस x + 3, तो देखिए x + 4 माइनस x - 3, तो -x + x कैंसिल, 4 - 3 1 आ गया। अब देखिए R2 का ये एलिमेंट क्या है x + 2b, तो x + 2b माइनस R1 का ये एलिमेंट क्या है x + 2a, x + 2a, तो देखिए x + 2b माइनस x माइनस 2a, तो -x + x कैंसिल हो गया, तो 2b - 2a बचा। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या b - a, तो 2 × b - a, 2 × b - a, ठीक है। अब हम लोग R3 में आते हैं। R3 - R2 है, तो R3 का ये एलिमेंट क्या है x + 4 माइनस R2 का ये एलिमेंट क्या है x + 3, तो देखिए x + 4 माइनस x - 3, तो -x + x कैंसिल हो गया, तो 4 - 3 1। उसी प्रकार से x + 5 और x + 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -x + x कैंसिल हो जाएगा और 5 - 4 बचेगा 1। अब R3 का ये एलिमेंट है x + 2c माइनस R2 का ये एलिमेंट है x + 2b। देखिए x + 2c माइनस x माइनस 2b, तो -x + x कैंसिल हो गया। अब इस दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचा c - b, तो 2 × c - b, ठीक है। समझ में यहाँ तक आया है ना, अच्छे से समझ में आया। अब देखिए छोटा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कहानी खत्म हो जाएगा। x + 3 1 1, अब x + 2a 2 × देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ना b - a इक्वल टू c - b लिखे हैं ना, यानी कि b - a के जगह हम लोग c - b भी तो लिख सकते हैं, तो इस b - a के जगह हम लोग लिख लेते हैं c - b, तो c - b, और ये जैसे है वैसे लिख दीजिए 2 × c - b। अब आप लोग पढ़ रखे हैं ना कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, सेम टू सेम हो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए R2 और R3 दोनों इक्वल है ना, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए R2 = R3, ठीक है। देखिए R2 और R3 दोनों सेम है ना, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपने लोग का? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आया?
कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि इफ एक्स वाई जेड आर नन जीरो रियल नंबर्स। नन जीरो रियल नंबर्स कहने का मतलब कि एक्स वाई जेड में से किसी का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज, ये जो मैट्रिक्स ए दिया गया है इसका इनवर्स क्या होगा। देखिए ये जो मैट्रिक्स ए है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी बात सारा एलिमेंट जीरो के बराबर है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर निकालना हो ना तो सिंपल सा काम कीजिएगा कि जो डायगोनल एलिमेंट है उसका इन्वर्स लिख दीजिएगा, यानी कि एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स जेड इन्वर्स और बाकी बात सारा एलिमेंट जीरो ही रहेगा। तो देखिए एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स जेड इन्वर्स और बाकी बात सारा एलिमेंट जीरो है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ये हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और चेक करेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी ना इसका इन्वर्स निकलेगा। तो चलिए चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, इसको हम लोग फर्स्ट रो के लॉन्ग सॉल्व करते हैं। तो एक्स, अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो वाई जीरो जीरो जेड, वाई जीरो जीरो जेड। अब इस दोनों जीरो को लेने का ज़रूरत नहीं है। अब एक्स देखिए वाई को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड, माइनस जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब एक्स इंटू वाई जेड, एक्स वाई जेड, डिटर्मिनेंट ए निकल गया एक्स वाई जेड। अब देखिए डिटर्मिनेंट ए एक्स वाई जेड निकला है ना, और यहाँ पे बोला गया है कि एक्स वाई जेड में से किसी का भी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। ये तीनों नॉन जीरो रियल नंबर है। इसका मतलब ये तीनों नॉन जीरो रियल नंबर है, तो इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कभी जीरो के इक्वल होगा ही नहीं। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, दिमाग में जा रहा है कि नहीं बात। जैसे इसमें से कोई एक नंबर अगर जीरो होता तभी ना इस तीनों को मल्टीप्लाई करते तो जीरो आता, लेकिन इसमें से कोई एक भी जीरो नहीं है, तो इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी जीरो के बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखिए डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो लिखिए देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो चलिए सबसे डिटर्मिनेंट ए तो अपने लोग को पता ही है कि एक्स वाई जेड है। अब एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए एडजॉइंट ए निकालने के लिए तो इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालते हैं। A11, यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लेते हैं ताकि बार बार ऊपर ना करना पड़े, ठीक है। देखिए A11 निकालते हैं तो 1 + 1 2, 2 जो है वो इवन नंबर है तो +1 इंटू, अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो y0 0 z, y0 0 z। तो देखिए y को z से मल्टीप्लाई करेंगे yz, माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो yz माइनस 0 yz, और yz को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो yz ही रहेगा। अब देखिए A12 निकालते हैं, 1 + 2 3, 3 जो है वो ऑड नंबर है तो -1 इंटू, अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 0 0 0 z, 0 0 0 z। अब देखिए -1 इंटू, 0 को z से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 माइनस 0 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। अब A13 निकाल लेते हैं। देखिए 1 + 3 4, 4 जो है वो इवन नंबर है तो +1 इंटू, अब फर्स्ट और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 0y 0 0, 0y 0 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 होगा, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। अब A21 निकालते हैं, 2 + 1 3, 3 जो ऑड नंबर तो -1 इंटू, अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 0 0 0 z, 0 0 0 z। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 होगा, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। A22 निकालते हैं, देखिए 2 + 2 4, 4 जो है वो इवन नंबर है तो +1 इंटू, अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो x0 0 z, x0 0 z, तो 1 इंटू, एक्स को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स जेड, माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 0 लिखने का जरूरत नहीं है तो 1 इंटू एक्स जेड ही रह गया। अब A23 निकालते हैं तो 2 + 3 5, 5 जो ऑड नंबर तो -1 इंटू, अब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो x0 0 0, x0 0 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 होगा, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। अब A31 निकालते हैं, 3 + 1 4, 4 जो है वो इवन नंबर तो +1 इंटू, अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 0 0 y0, 0 0 y0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 होगा, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। अब A32 निकालते हैं, 3 + 2 5, 5 जो है ऑड नंबर तो -1 इंटू, अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो x0 0 0, x0 0 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 होगा, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। अब A33 करते हैं, देखिए 3 + 3 6, 6 जो है वो इवन नंबर है तो +1 इंटू,
अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो x0 0y, तो यहाँ पे लिखिए x0 0y, तो 1 इंटू एक्स को y से मल्टीप्लाई करेंगे xy, माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो लिखने का जरूरत नहीं है। अब xy इंटू 1 xy ही हो गया। अब देखिए सारा को फैक्टर्स निकल गया, यहाँ पे सारा को फैक्टर्स निकल गया ना। अब एडजॉइंट ए हम लोग निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं। a11 a12 a13 क्या है, yz 0 0 yz 0 0, फिर है 0xz 0 0xz 0, फिर है 0 0 xy 0 0 xy, ठीक है। अब देखिए एडजॉइंट ए निकल गया ना। अब ए इनवर्स निकाले तो ए इनवर्स क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो 1 बाई डिटर्मिनांट ए क्या निकला है, देखिए डिटर्मिनांट ए का वैल्यू निकला है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे रख लेते हैं एक्स वाई जेड इंटू वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई, ठीक है। या देखिए 1 बाई एक्स वाई जेड से इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए ये हो जाएगा वाई जेड बाई एक्स वाई जेड, वाई जेड बाई एक्स वाई जेड। अब 0 में 1 बाई एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये होगा एक्स जेड बाई एक्स वाई जेड, ये 0 होगा, फिर ये 0 0, फिर एक्स वाई बाई एक्स वाई जेड, एक्स वाई बाई एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखिए ए इनवर्स इक्वल टू वाई से वाई कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, तो बचा 1 बाई एक्स 0 0 0, फिर एक्स से एक्स कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, तो 1 बाई वाई, फिर 0 फिर 0 0, अब एक्स से एक्स कैंसिल और वाई से वाई कैंसिल, तो 1 बाई जेड। अब देखिए 1 बाई एक्स को आप लोग एक्स इनवर्स लिख सकते हो ना, लिख ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 0 0। अब 1 बाई वाई को वाई इनवर्स लिख सकते हो, वाई इनवर्स 0, फिर 0 0, 1 बाई जेड को जेड इनवर्स लिख सकते हो। अब देखिए ए इनवर्स तो यही है ना अपने लोग का, ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। क्लियर है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसका इन्वर्स कर दीजिएगा, वही अपने लोग का इन्वर्स मैट्रिक्स निकल जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, बस मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनांट निकाल देते हैं। डिटर्मिनांट ए इक्वल टू, अब देखिए किसी भी डिटर्मिनांट को सॉल्व करने के लिए हम लोग सोचते हैं कि अगर उस डिटर्मिनांट में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो जाए तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ -1 है और यहाँ 1 है, तो -1 + 1 कर देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कर देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई कीजिए R3 गोज टू R3 + R1, ठीक है। डिटर्मिनांट ए इक्वल टू, देखिए R3 के साथ काम करें इसलिए R1 R2 जैसे है वैसे लिख देंगे। 1 sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 sin थीटा। अब देखिए -1 + 1 0, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0, 1 + 1 2। अब इसको हम लोग R3 के अलॉन्ग सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 2, अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 1 sin थीटा माइनस साइन थीटा 1, 1 sin थीटा माइनस साइन थीटा 1। अब देखिए 2 × 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब देखिए डिटर्मिनांट ए का वैल्यू अपने लोग का आ गया 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा है कि अगर थीटा का वैल्यू 0 से 2π के बीच में है तो इस डिटर्मिनांट का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बात को। क्या दे रखा है थीटा का वैल्यू? थीटा का वैल्यू दे रखा है > 0 और < 2π, ये दे रखा है। अब देखिए आप लोग को पता है ना कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 से बड़ा और इसके बराबर और 1 से छोटा या इसके बराबर ये होता है। आप लोग को पता होना चाहिए ये बात। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं आप लोग को ऑलरेडी बता रखा हूँ कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 से बड़ा होता है या इस -1 के बराबर होगा, और 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए लेकिन यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिखते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 0 या 0 से बड़ा
और 1 या 1 से छोटा होता है। अब आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोच लीजिएगा कि हाँ सर स्क्वायर किए हैं तो -1 का स्क्वायर तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। नहीं नहीं, साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा होता है। ये दोनों बात को आप लोग याद कर लीजिए। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 या -1 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा अपने लोग को मांगता है, तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर +2 भी मांगता है अपने लोग को, तो +2 कर देते हैं, तो 0 + 2 2, अब 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब यहां भी 2 हम लोग ऐड कर देंगे तो 2 + 2 4। अब देखिए ये जो वैल्यू है वो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है, यानी डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू है वो 2 या 2 से बड़ा और 4 या 4 से छोटा हो सकता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 4, यही ना, क्लोज इंटरवल 2 4 कहने का मतलब कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 2 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है और 2 से बड़ा भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 4 से छोटा भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन किस ऑप्शन में है? देखिए ये आंसर किस ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, ये आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 4। क्लियर है बात, समझ में आया है ना अच्छे से? चलिए ये दोनों बात आप लोग याद रखिएगा हमेशा कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 या उससे बड़ा और 1 या उससे छोटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है।